हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से 3 का चयन किया जाता है। इनका गुणनफल सम होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे हम मुख्य अवधारणा है जो हमारा प्रयोग में आएगा। यहाँ पे हमारी मुख्य अवधारणा जो है वो होगी, अगर हमारे पास n संख्याएं हैं, n संख्याओं में से r का चयन करने का तरीका क्या होता है अपने पास में, ये हमारे पास में होगा NCR। ये हमारे पास में तरीका होता है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है 20 प्राकृत संख्याएं हैं। 20 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होगी? 20 प्राकृत संख्याएं हमारी कौन कौन सी होगी? हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक। ये हमारी 20 प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर पूरे सम कितने हैं अपने पास में? 10 होंगे और विषम भी 10 होंगे। कैसे? सम कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 ऐसे करके 20 तक। ये हमारे सम हमारे 10 हो जाएंगे, विषम हमारे हो जाएंगे 1 3 5 ऐसे करके 19 तक। ये अभी हमारे 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास में 10 सम है और 10 विषम है। तो हमारे पास में हमें बोला गया है 20 प्राकृत संख्याओं में से 3 का चयन किया जाता है तो उनका गुणनफल सम होने की प्रायिकता है। तो हमारे पास में अगर मैं देखूँ तो कि हम अगर 3 सम संख्याएं, उनका गुणनफल हमें सम चाहिए। तो सम चाहिए तो हमें अगर हमारे पास में 3 संख्याएं इस प्रकार हैं और अगर उनका गुणनफल हमें सम चाहिए, तो सम चाहिए तो हमारे पास एक भी संख्या होती है वो सम होनी जरूरी है। ये हमारी सम होगी, ये हमारी विषम होगी, ये विषम होगी, तो इनका गुणनफल अगर करते हैं तो सम आ जाएगा। तो एक भी संख्या सम होनी हमारी ज़रूरी होती है अगर उसका गुणनफल सम चाहिए। तो हमें सम के लिए हमें प्रायिकता निकालना है तो हम ये भी तरीका प्रयोग में ले सकते हैं। अगर हमें टोटल हमारे पास में तरीके क्या होंगे कि या तो हमारे पास में गुणनफल या तो हमारे पास में सम आ सकता है या फिर हमारे पास में विषम आ सकता है। प्रायिकता हमें पूछी है सम की प्रायिकता हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर हम एक में से विषम आने की प्रायिकता घटा दें, विषम आने की प्रायिकता अगर हम घटा दें तो हमारे पास सम आने की प्रायिकता आ जाएगी, गुणनफल सम होने की। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो 1 माइनस विषम आने की प्रायिकता, तो हमारे पास में हमें 3 संख्याएं चूज करनी है। तो 3 संख्याएं हम कैसे निकालेंगे? 3 संख्याएं कैसे लेंगे? एक में से घटाएंगे और विषम में से 3 लेनी है। उसकी प्रायिकता क्या होगी? हमारे पास में विषम कितने हैं? 10 विषम में से हम 3 संख्याएं लेंगे तो उसको लेंगे 10C3 बटा के अंदर अपन जितनी भी टोटल संख्याएं उसमें से 3 ले लेंगे तो 20C3। ये हम इस तरीके से प्रायिकता निकालते हैं। एक में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में एक में से विषम आने की प्रायिकता माइनस हो रही है तो हमारे पास सम आने की प्रायिकता आ जाएगी। तो एक में से घटा दिया अपन ने 10 को हम कैसे लिखते हैं? 10 गुणा 8 9 गुणा 8 गुणा, ये इस तरीके से 7 गुणा ऐसे करके हम इसको 7 फैक्टोरियल लिख देते हैं, बटा हम 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। और 20C3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा और 17 का फैक्टोरियल, और ऊपर हम लिख देंगे 3 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अपन देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर अपन 10 गुणा 9 गुणा 8, 10 का फैक्टोरियल बटा, हाँ ये 10 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे भी 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 का फैक्टोरियल और ऊपर 3 का फैक्टोरियल और ऊपर 17 का फैक्टोरियल आएगा। कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ तरीका, कि अगर हम NCR का मान देखें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल और n में से r घटाए उसका फैक्टोरियल। तो यही हमने यहाँ पे किया है। n का मान हमारे पास में यहाँ 10 है और r का मान 3 है, तो यहाँ लिख देंगे तो 10 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल बटा n में से r गए तो अपना 7 फैक्टोरियल। यही हमने यहाँ किया है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी उसी प्रकार कर दिया। तो अब अगर अपन देखें तो इसको करेंगे तो अपन अपने पास में आ जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8, क्योंकि 7 फैक्टोरियल से हमारा 7 फैक्टोरियल कट जाएगा और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बट्टा अपने पास 20 गुणा 19 गुणा 18 आ जाएगा।
तो इसको भी हम करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से 2 बार ये अपना कट जाएगा, तो इसको अब आगे करते हैं। तो 1 माइनस और 10 और 9 कट गया अपना, तो ऊपर तो 8 बचा और नीचे हमारे पास में 4 गुना 19 बचा। तो अब इसको हम आगे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 गुना 4 माइनस 19 गुना 4 माइनस 8, 19 गुना 4 माइनस का 8 बटा 19 गुना 4। अब इसको हम देखते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा 17 बटा 19। ये हमारे पास में इसका हल आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो विकल्प बी है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।